हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल के जुमा का बहुत ही ख़ास अमल आपको बताऊंगा जो आपको माल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरे का मालिक बना देगा, यानी आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। लोग सोचते हैं कि वज़ाइफ से कौन करोड़ों का मालिक बनता है और वज़ाइफ से कहाँ पैसा आता है। तो याद रखें, ये आपकी सोच जैसी होगी अल्लाह का आपके साथ मामला भी वैसा होगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। बंदा जैसा गुमान रखता है वैसा फ़ैसला हो जाता है। चोर सोचता है मैं चोरी से ही पैसा कमा सकता हूं और रिश्वत वाला रिश्वत ही से कमा सकता है, तो फिर वो पैसा वहीं से उसको मिलता है। जो अल्लाह के दीन की बरकत से पैसा अल्लाह की नेमत हासिल करना चाहता है, तो बड़े बड़े दीन वाले ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की बरकत से, कुरान की बरकत से पैसों का मालिक बनाया। अब आप कैसे मिलेंगे, आपको जायज़ तरीके से कैसे मिलेंगे, इसके असबाब अल्लाह बनाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ अपनी मस्जिद की खानकाह हमारी जो है कुरैशिया, उसमें बैठकर आजमाई है कि हमने कभी किसी के आगे सवाल नहीं किया, हाथ नहीं फैलाया, लेकिन इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी बड़ी खानकाह और बेहतरीन आलीशान अंदाज में बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे दी। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने इसमें बड़ा जो मुकम्मल पैसा लगाया हो। अरबों में से किसी ने नहीं लगाया। लोग सोचते हैं शायद अरब देते होंगे या बाहर, नहीं, हमने यहीं बैठे सवाल भी नहीं किया, सिर्फ अल्लाह के काबे के दरवाजे को पकड़ के हमने दुआ की और जुमे के दिन को हमने कभी जाया नहीं होने दिया। जुमा के दिन खास तौर पे अल्लाह से मांगा। मैं आज आपको ऐसा फार्मूला बता रहा हूं, आपके पास गुर्बत है, पैसे की कमी है, आप जिंदगी में एक फैसला कर लें, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, बूढ़ा है, आप जुमा का दिन एक दिन बस अपना कीमती बना लें, अल्लाह आपकी जिंदगी में पैसों की बहारें लगा देगा, दौलत की बहारें लगा देगा। जुमा के दिन एक तो मर्द हजरात खास तौर पे जल्दी मस्जिद जाएं जुमा की नमाज के लिए, और इमाम के मिंबर पे बयान करने बैठने से पहले वो मस्जिद में हो, अजान अव्वल हो तो मस्जिद में दाखिल हो जाएं और बैठकर बयान से पहले ये अमल कर ले तो आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। पैसा आपसे कोई रोक नहीं सकेगा। मिंबर पे इमाम के बैठने से पहले ये अमल कर लें, एक बात। दूसरा, औरतें घर में जुम्मे के बयान से पहले ये कर लें, और इसी तरह जो है बच्चे और दीगर लोग भी इसी तरह करें, सुबह जल्दी कर लें। हमने अक्सर देखा जो लोग मस्जिद में जुमा के लिए जल्दी जाते हैं, अल्लाह ताला उनके माल में इजाफा फरमाता है। हमारे पास मस्जिद में लोग मेरे बयान करने से पहले आके बैठ जाते हैं और आके बैठे होते हैं, और अल्लाह ताला जो है उनको ऐसे वुसअत अता फरमाता है। मैंने कुछ से पूछा कि आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, का बयान सुनने आते हैं, लेकिन आके बैठ के जिक्र करते हैं, हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, दीगर औरात दुरूशी पढ़ लेते हैं, तो हमें इसकी फ्यूज़ात नज़र आती हैं कि हमें कोई माली कमी पूरा हफ्ता नहीं होती। ये अमल बड़ा ख़ास है, मैं आपको इजाज़त के साथ दे रहा हूँ, और हम अक्सर लोगों को इसकी मैंने इजाज़त दी है, लेकिन इसकी फ्यूज़ात आपको हासिल होंगी। आपने जुमा से पहले इसको पढ़ना है, और वो है दुरूद शरीफ, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। जो बंदा जो है ये दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि फरिश्ते आपस में झगड़ रहे थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा कि फरिश्तों की जमात आपस में झगड़ रही थी, इसका सवाब इतना था। तो अब ये 70,000 फरिश्ते आपका सवाब लिखते रहेंगे। तो आप इस दुरूद शरीफ को 300 बार पढ़ लें, जुमा के दिन आप अपना वजीफा बना लें। ये रबीउल अव्वल के हर जुम्मे में पढ़ लें तो बेहतर है, और इसके अलावा भी अपना मामूल बना लें। बस ये जुमा का दिन अपना वजीफा जिंदगी का जुज बना लें, रिज़्क आप पे बेइंतहा अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा। अगर जुम्मा से पहले रह जाए तो बाद में पढ़ लें, पूरा दिन जुम्मा का होता है, किसी टाइम भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह फैज़ मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।